ज़्यादातर ऑनलाइन गेमिंग में ही लगे रहेंगे, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होगा बच्चों का। साथ के साथ ही जैसे अब न्यूज़ आ रही हैं, सुनना होगा, बहुत सारी न्यूज़ ऐसे आ रहे हैं, किसी बच्चे 1 लाख लगा रहा है, कोई 2 लाख लगा रहा है, 3 लाख लगा रहा है गेमिंग में, तो उससे मेंटल स्ट्रेस घर वालों का भी ज़्यादा होता है, बच्चों का भी ज़्यादा होता है। आपका क्या कहना है ऑनलाइन मनी गेमिंग को लेकर, जितने भी बच्चे उसमें इन्वेस्ट करते हैं? मेरे हिसाब से तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है। इससे फैमिली वालों को ही प्रॉब्लम होती है और अपने आप को भी आगे जाके प्रॉब्लम होती है। अगर किसी चीज़ में लत वगैरह लग गई या कुछ भी हो सकता है। टाइम पे हम अगर खाना नहीं खाते थे तो हमारे पेरेंट्स सिर्फ ये बात कहते थे, खाना खा ले नहीं तो थप्पड़ लगेगा। ये बात आती थी मैम हमारे पास। अब जैसे हम देखते हैं कई बच्चों के पास चले जाते हैं, जैसे किसी के घर में विजिट कर रहे हैं हम, तो बच्चा खाना नहीं खा रहा, मोबाइल फ़ोन दे दो उसको। ये सबसे ज़्यादा गलत बात है, ये सबसे ख़राब पेरेंटिंग है पेरेंट्स की। हमारे भारत देश का 45 करोड़ युवा ऑनलाइन मनी गेमिंग की लत में फंसा हुआ है और कुछ ऐसे भी मामले देखे गए हैं कि अगर युवा ऑनलाइन गेमिंग में हार जाते हैं तो वो आत्महत्या जैसे कदम भी उठाते हैं। और यही नहीं बल्कि अब जो है केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया है, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 राज्यसभा में पारित किया है, जिसे लोकसभा में पहले ही पारित कर दिया था। यानी कि अब ऑनलाइन मनी गेमिंग के जितने भी संचालक हैं, जो भी ऑनलाइन मनी गेमिंग को चलाएंगे, उन सभी संचालक को 3 वर्ष की सजा हो सकती है और उसके साथ ही 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसके साथ ही अगर कोई भी ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप को प्रमोशन करता है, उस ऐप की एडवर्टीजमेंट करता है, तो उस व्यक्ति को भी, उस कंपनी को जो है 2 साल की सजा और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपाली धीमान। इस वक्त मैं करनाल के अटल पार्क में मौजूद हूं। मेरे साथ मौजूद है करनाल की जानी मानी शख्सियत एसपी चौहान। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सर, आज हम जिस मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं, मुझे लगता है काफी गंभीर ये मुद्दा है। बहुत सारे युवाओं को देखा जाता है, अभी भी आप अटल पार्क में सुबह शाम आप सैर के लिए आते हैं, आप देखते होंगे बहुत कम युवा आपको यहाँ पर खेलते हुए नजर आते होंगे या सैर करते हुए नजर आते होंगे। बहुत सारे बच्चे जो हैं, अधिकतर बच्चे जो हैं मोबाइल गेमिंग करते हैं और कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि बच्चे ऑनलाइन मनी गेमिंग जब मोबाइल से करते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो हैं उसमें लाखों रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, यहाँ तक कि घर से सामान चुरा कर भी उन मनी में जो है गेम्स में लगाते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? पहले तो मैं आपको और करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने इस मुद्दे को उठा के लोगों की जो राय ले रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जी। मैं अक्सर इस तरह के मुद्दों पर बात रखता आया हूँ। हर युवा को, हर स्टूडेंट को, इवन बुजुर्गों को भी जीने के लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिए, मनोरंजन का भी कोई ना कोई साधन चाहिए, काम करने का भी रास्ता चाहिए। अगर हम अच्छे रास्ते बंद कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं बुरे रास्तों पे निकल जाएगा। ये अपने आप में साइंटिफिक सच है जी। जहाँ तक मनी गेमिंग का सवाल है, ये समय के साथ आया। पहले युवाओं को, स्टूडेंट को इस लत में उलझाया गया कि वो सारा दिन फोन में लगे जी। ये भी एक सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा है। आज हमारा युवा किसी स्पोर्ट्स में नहीं जाना चाहता, किसी अच्छे स्थान पे, किसी सत्संग में, किसी सोशल अच्छे काम में नहीं जाना चाहता। वो हमेशा फ़ोन में लगा रहता है। घर में भी, घर में रह के भी वो अपने माता पिता के साथ नहीं है, एक छत के नीचे रहते हुए वो हमेशा फ़ोन में लगा रहता है। पहली एडिक्शन तो ये थी जिसका ये रिजल्ट है मनी गेमिंग जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो स्टूडेंट, बच्चे, युवा पार्क में नहीं आते, स्पोर्ट्स ग्राउंड में नहीं जाते, किसी आर्ट में, म्यूजिक में शामिल नहीं होते, में नहीं शामिल होंगे, डेफिनेटली फिर टाइम पास करने के लिए वो किसी गलत रास्तों पे जाएंगे कि कहीं नशे के शिकार बनेंगे, शराब की लत में जाएंगे। ये जो सूखे नशे आजकल देश के दुश्मन जो हैं, वो सूखे नशे में हमारे युवाओं को, स्टूडेंट को फंसा रहे हैं, उसमें जाएंगे। और ये जो ऑनलाइन गेमिंग है, ये भी एक नशा समाज के दुश्मनों ने फैलाया है। एक तरह का तो कोई भी एडिक्शन है और ये फैलाया गया है। मैं मानता हूँ कि वो इसके माध्यम से पैसा कमाते हैं। ये वैसा ही पैसा है जैसा चरस गांजा बेच के, जैसे स्मैक, कोकीन बेच के पैसा कमाया जाता है, ये वैसा ही है। इसको अलग हट के इसको देखा नहीं जा सकता। मैं तो
सरकार को अर्ज करता हूँ कि ठीक है 3 साल की सजा 1 करोड़ रुपए फाइन। जी मैं कहता हूँ कि जो लोग इस तरह से हमारे युवाओं को बर्बाद करने के लिए समाज में पैसा कमाने के नाम पे जी। उनको गलत धंधों में डालते हैं, जी। इनको तो और भी ज़्यादा कड़ी सजाएं होनी बिल्कुल। चाहिए। जी अगर मैं ये कहूँ कि लोग पार्क और स्पोर्ट्स ग्राउंड में ना आकर जी। सिर्फ फोन पे लगना चाहते हैं तो वो आज भी बर्बाद हैं, कल भी बर्बाद हैं। और मैं ये आपको बताऊं, जो क्राइम है सड़कों पे लेडीज से पर्स छीनना, चेन छीनना और इवन घरों में जाके डाके मारना, चोरी, ये सारे इसीलिए हैं कि इन बच्चों को गलत लत है। राइट। फिर वो इसको पूरा करने के लिए इधर उधर से कर्ज लेते हैं और फिर कर्ज को निपटाने के लिए वो सारे गलत रास्ते अख्तियार करते हैं। हम देखते हैं जगह क्राइम बढ़ रहे, मर्डर बढ़ रहे हैं, ये सारा उसका पार्ट है। लंठ बुद्धि हो जाते हैं, फिर ये अपनी बहन को भी मार देते हैं, अपने भाइयों को भी मार देते हैं, पति को मार देते हैं, माँ को मार, क्रिमिनल बन जाते हैं। ये बहुत बुरा नशा है। फोन जो दिमाग को लंठ कर देता है, जितना ज़्यादा यूज करेंगे उतना बुद्धिहीनता आएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाकई ये सरकार का बहुत अच्छा स्टेप है कि इसके अगेंस्ट लॉ लेके आए हैं। और भी मैं कहता हूँ कि इससे भी ज़्यादा सख्त स्टेप उठाने चाहिए ताकि हमारे युवाओं को इस लत से बचाया जा सके और उनको स्पोर्ट्स में और प्रोत्साहन दे ताकि वो पढ़े लिखे, समाज के काम आए, अपने परिवार के काम आए, माँ बाप के काम आए। जो कितना खर्च करके अच्छे अच्छे स्कूलों में डालते हैं, लाख लाख रुपया महीना भी खर्च करने को पेरेंट्स तैयार हो जाते हैं ताकि हमारा बच्चा काबिल बने और जीवन में कुछ ना कुछ बने। तो ये जरूरी था, ये मैं इसकी फेवर में हूँ कि इससे भी सख्त कानून आना चाहिए। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ करनाल से एसपी चौहान जी, जिन्होंने बखूबी तरीके से जो है अपना विचार रखे इस मामले को लेकर। तो आइए चलते हैं, कुछ युवाओं से भी बातचीत करते हैं, कुछ पेरेंट्स से भी बातचीत करेंगे कि उनका इस विषय को लेकर क्या कहना है। करनाल के कुछ और युवा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, आइए इनसे बातचीत करते हैं कि ऑनलाइन मनी गेमिंग को लेकर इन लोगों का क्या कहना है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयदीप है। करनाल के हैं आप? नहीं, करनाल से नहीं हूँ, मैं जींद से हूँ। ठीक है सर, ऑनलाइन मनी गेमिंग जो देखी जा रही है, बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग करते हैं 100 या 200 रुपए से, मतलब मनी इन्वेस्ट करते हैं गेमिंग में, लेकिन धीरे धीरे करके फिर वो घर का सामान बेचना शुरू करते हैं। लाखों रुपए जो है ऑनलाइन मनी गेमिंग में इन्वेस्ट हो रहा है। अभी अब मैं देख रही हूँ आप वॉक करने के लिए अटल पार्क में पहुंचे हैं, तो आप कितना समय देते हैं फिजिकल एक्टिविटीज में और इस पर आपका क्या कहना है ऑनलाइन मनी गेमिंग को लेकर? देखो मैडम, ऐसा है कि ऐसी किसी भी एक्टिविटीज में हम कभी इंडल्ज हुए नहीं है और कोई भी हैबिट है जैसे वो एक बार में तो डेवलप होती नहीं है। उसके लिए पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों का ध्यान रखें कि क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटीज तो देखो जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियां हैं अलग अलग, और ऐसी कुछ हैं जो क्यूरेबल भी नहीं है। उसी हिसाब से ये काम एटलीस्ट आप वॉक तो करने आ ही सकते हैं। बिल्कुल। थोड़ा बहुत जो फिजिकल वर्क है वो एकदम ज़रूरी है बॉडी के लिए। और ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें इनके लिए थोड़ा सा। ऑनलाइन मनी गेमिंग आपको लगता है कि एक तरीके की लत है, ये बच्चों को जो है स्टार्टिंग कराती है धीरे धीरे करके, लेकिन बच्चे जो है फिर इसका शिकार हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं ऑनलाइन गेमिंग का? देखिए, अगर जैसे आपने अभी बात बताई है कि बच्चे हैं घर का सामान तक बेच देते हैं, पहले 100-200 से शुरू करते हैं, तो ऐसे ही तो हैबिट डेवलप होती हैं, है ना। और अगर इतने बड़े स्टेप लेके जा रहे हैं, वो सुसाइड तक कर रहे हैं, तो कभी कुछ लॉस लगता है, बड़ा लॉस लगता है, तभी तो इतना बड़ा स्टेप उठाते हैं। हाँ, तो हम ऐसा ही सोचते हैं कि थोड़ा सा अपने बच्चे की तरफ घर वालों को भी ध्यान देना चाहिए, और आप इंडिविजुअली भी आप इसको देख सकते हैं, आप अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छा संदेश दिया इन्होंने पेरेंट्स की बात की कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को जो है अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें मोबाइल से दूर रखना चाहिए और जितना हो सके उन्हें आउटडोर गेमिंग करानी चाहिए। आपका क्या नाम है? लोकेश। लोकेश जी, आपका क्या कहना है ऑनलाइन मनी गेमिंग को लेकर? यही आजकल तो मतलब सभी बच्चे हैं जो मोबाइल में ही रहते लगभग जी। ऐसा कोई फिजिकल एक्टिविटी तो है नहीं। हमारे टाइम में हम जब छोटे थे थोड़े, हम तो क्रिकेट वगैरह और बहुत सारी गेम्स बिल्कुल आउटडोर एक्टिविटीज करते थे, लेकिन अब तो माँ द्वारा जो है बच्चे को मोबाइल दे दिया जाता है जब वो 6 महीने के होते हैं, 1 साल के, कि बच्चे मोबाइल में पोएम देखेंगे और तो खाना खाएंगे। ये मतलब शुरू से यही मतलब
पेरेंट्स ने ही आदत डाल दी है, मतलब रो रहा है तो मोबाइल दे दिया, जी। पोएम दिखा रहे हैं, कुछ भी है यूट्यूब दिखा रहे हैं। अब तो मतलब 2-3 साल के बच्चे हैं, उनको यूट्यूब चलाना आ रहा है, मतलब कंप्लीट फ़ोन चलाना आ रहा है लगभग। लेकिन हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं था। जी बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छे विचार जो है इन युवाओं ने रखे हैं। आइए कुछ और भी युवाओं से बातचीत करते हैं इस विषय को लेकर, उन लोगों का क्या कहना है। तो अटल पार्क में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, बहुत सारे युवा यहाँ पर मौजूद है जो फुटबॉल खेल रहे थे। आइए युवाओं से हम लोग बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अमन। अमन। अमन, कितने समय से आप फुटबॉल खेल रहे हैं? अराउंड 5 to 6 years। ओके, तो कितना समय देते हैं आप ग्राउंड में फुटबॉल खेलने के लिए? मतलब जैसे कॉलेज अगर स्टार्ट हुआ था उसके बाद से सिर्फ वीकेंड्स पे ही हूँ, ठीक है। कॉलेज के बाद से। तो वीकेंड पे कितने घंटे स्पेंड करते हैं ग्राउंड में? फिजिकल आपकी जो एक्सरसाइज होती है खेलते 2.5 से 3 घंटे। 2.5 से 3 घंटे। आपको पता है जितने भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप है उन सभी पर के लिए कानून बनाया गया है? नहीं, नो आइडिया। ओके, जितने भी आप ग्राउंड में खेलते हैं उससे फिजिकल जो है आपकी एक्सरसाइज भी होती है, लेकिन जितने भी युवा हैं आपके जैसे ही, आपके एज के ही जितने भी युवा हैं वो ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, पैसे भी उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और बहुत सारी खबरें ऐसे सुनने में आती है कि अगर वो इन्वेस्ट करते हैं पैसे और गेम हार जाते हैं तो आत्महत्या जैसे कदम भी युवा उठा लेते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ऑनलाइन गेमिंग खेलनी चाहिए ऐसे? मतलब जो लत है एक तरह की, जो मतलब इन्वेस्टमेंट करके लत लगती है, तो उसको थोड़ा सा मतलब डिमोरलाइज करना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए ज़्यादा। मतलब आप थोड़े बहुत पैसे लगा रहे हो, जैसे हल्का फुल्का स्टार्टिंग होती है 100 या 200 रुपए हाँ, से। इतना हो, मतलब एक लिमिट तक अगर कोई भी चीज़ रहे तो वो ठीक है। अगर आप उसको ज़्यादा लेके जा रहे हो तो ऐसा लेके जा रहे हो, जैसे आपने न्यूज़ सुनी है कि एक बच्चे ने घर के 2.5 लाख 3 लाख रुपए लगा दिए, तो मतलब वो तो टोटल लॉस है घर वालों के लिए भी, बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए, घर वालों की मेंटल हेल्थ के लिए। और अगर बच्चों को पैसे नहीं मिलते तो बच्चे घर का सामान बेचना भी शुरू कर देते हैं। वो भी करते हैं। एक तरह से बहुत बुरी लत है ये। हाँ, इस जनरेशन में है ये। बिल्कुल, इस जनरेशन के लिए बहुत बुरी ये लत है। और भी आप यहाँ पर फुटबॉल प्लेयर्स को देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? लोक। आप कितना टाइम देते हैं ग्राउंड में खेलते हुए? करीबन 2 घंटे। 2 घंटे। तो आपका क्या कहना है जितने भी बच्चे ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, मतलब हम तो ये भी देखते हैं कि बहुत सारी गेम्स ऐसी होती हैं कि 24 आवर्स बच्चे उसमें लगे रहते हैं, और गेम्स खेलने की वजह से कुछ बच्चे ऐसे भी, आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि वो पागल हो जाते हैं। गेम खेल रहे हैं कि हाँ फायर कीजिए, मतलब ऐसे उनकी मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि बच्चे जो हैं पागल भी हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो गेम में हार जाते हैं और आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं। और भी बहुत सारे फुटबॉल प्लेयर्स मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। आपका क्या नाम है? अमन। अमन। अमन, आप कैसे देखते हैं इस विषय को, ऑनलाइन गेमिंग या फिर ऑफलाइन गेमिंग को? मैम, ऑनलाइन ऑफलाइन गेमिंग जो घर में बैठ के करते हैं, जो इंडोर एक्टिविटीज़ हैं वो तो गलती हैं, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए अगर तुम बाहर नहीं जा पा रहे हो, जैसे लॉकडाउन का टाइम आया था तो उस टाइम अच्छी थी, लेकिन अब जैसे तुम बाहर जा सकते हैं, ग्राउंड में खेल सकते हैं, तो उसके लिए फिजिकल हेल्थ भी बनी रहती है बाहर जाके खेलने में। और मैम उसके साथ साथ मेंटल स्ट्रेस भी कम होता है बच्चों का। अगर हम ज़्यादातर ऑनलाइन गेमिंग में लगे रहेंगे, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होगा बच्चों का। साथ के साथ ही जैसे अब न्यूज़ आ रही हैं, सुना होगा बहुत सारी न्यूज़ ऐसी आ रही हैं, किसी बच्चे 1 लाख लगा रहा है, कोई 2 लाख लगा रहा है, 3 लाख लगा रहा है गेमिंग में, तो उससे मेंटल स्ट्रेस घर वालों का भी ज़्यादा होता है, बच्चों का भी ज़्यादा होता है। और ऐसी भी खबरें देखने को मिली है कि अगर बच्चा गेम हार जाए तो आत्महत्या जैसे भी कदम उठा ले। तो बहुत सारी खबरें आप लोगों ने भी सुनी होगी सोशल मीडिया पर। हाँ जी मैम, ये जब तो कहते हैं, जब तो जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें ज़्यादा बच्चों को बाहर खेलने के लिए उत्साहित करना चाहिए, ताकि बच्चा घर में बैठ के स्ट्रेस ना ले। अगर बच्चा स्ट्रेस में होता है तो ऑनलाइन गेमिंग खेलता है, अगर बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं घर के, मेन पॉइंट ये होता है। बिल्कुल। हाँ क्या जी। नाम है आपका? अमन। अमन। अमन ने अपने बहुत अच्छे विचार रखे हैं। इन्होंने बात की है पेरेंट्स की। पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों को ऊपर, बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। बच्चों की मेंटेलिटी स्टार्टिंग से ही ये रखनी चाहिए कि आप जो है आउटडोर में जाके जो है फिजिकल एक्टिविटीज कीजिए। बहुत सारी गेम्स होती हैं जो आप आउटडोर में कर सकते हैं। इंडोर में जितने भी बच्चे जो हैं गेम खेलते हैं, बहुत सारी गेम्स हैं जिनका मैं नाम यहाँ पर नहीं लूंगी, आप सभी लोगों को भी मालूम है। मुझे लगता है कि हर घर का बच्चा जो है सबसे पहले गेम्स अगर स्टार्ट करता है तो वो उन्हीं गेमों से स्टार्ट करता है। और यही नहीं बल्कि छोटे बच्चों में भी ये सब देखने को मिलता है। जैसे छोटे बच्चे खाना नहीं खाते हैं, उनको मोबाइल दे दिया जाता है। आजकल मैम ये पेरेंटिंग की दिक्कत है, क्योंकि जब हमारे टाइम पे हम थे, हम अगर खाना नहीं खाते थे तो हमारे पेरेंट्स सिर्फ ये बात कहते थे, खाना खा ले नहीं तो थप्पड़ लगेगा। ये बात आती थी मैम हमारे पास। अब जैसे हम देखते हैं कई बच्चों के पास चले जाते हैं, जैसे किसी एक घर में विजिट कर रहे हैं हम, तो बच्चा खाना नहीं खा रहा, मोबाइल फ़ोन दे दो उसको। ये सबसे ज़्यादा गलत बात है, ये सबसे ख़राब पेरेंटिंग है पेरेंट्स की।
इससे अच्छा अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा, कोई और चीज का लालच दो। फोन का लालच तो सबसे गलत है। जब ये छोटे बच्चों को ये फोन का लालच देते हैं, बड़े होके तो क्या बाहर खेलेंगे, अंदर ही खेलेंगे। अमन ने, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सेड्रिक है। आपका क्या कहना है ऑनलाइन मनी गेमिंग को लेकर, जितने भी बच्चे उसमें इन्वेस्ट करते हैं? मेरे हिसाब से तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है। इससे फैमिली वालों को ही प्रॉब्लम होती है और अपने आप को भी आगे जाके प्रॉब्लम होती है। अगर किसी चीज़ में लत वगैरह लग गई या कुछ भी हो सकता है, तो मेरे हिसाब से तो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा बेटर रहेगी, ज़्यादा इंडोर एक्टिविटीज से। आपका क्या नाम है? एलन। आप क्या अपने युवा साथियों को मैसेज देना चाहोगे कि कितना समय उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज़ में, आउटडोर गेमिंग में देना चाहिए? हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ में ही रहना चाहिए और क्या बोलते हैं, ऑनलाइन गेमिंग अवॉइड करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए, क्योंकि उसमें फ़ायदे तो है नहीं, बेकार ही है वो। आप आउटडोर गेमिंग करके फिट भी रहते हो, हेल्थ भी हाँ, आपकी फिट अच्छी रहते रहती हैं। है। यस बिल्कुल, और आउटडोर गेमिंग करके आपका मेंटल स्ट्रेस जो है वो भी दूर होगा। करनाल के युवाओं से मैंने बातचीत की जो यहाँ पर फुटबॉल खेल रहे थे। ऐसे में इस पूरे विषय को लेकर आप सभी लोगों का क्या कहना है, या फिर जो सरकार द्वारा ये कानून बनाया गया है, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, जो ये राज्यसभा में पारित किया गया है, जो पहले लोकसभा में पारित हो चुका था, इसके बारे में आप सभी लोगों का क्या कहना है वो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप देख रहे थे मेरे यानी कि दीपाली धीमानी के साथ। आप सभी लोगों का धन्यवाद।